Good morning, dear students. Our next problem in hypergeometric function are limit c tends to minus n 1 upon gamma c into twice f1 a b c z equals to a n plus 1 b n plus 1 into z raised to the power n plus 1 upon n plus 1 factorial into twice f1 a plus n plus 1 b plus n plus 1 n plus 2 एंड जेड। तो ये ट्वाइस f1 वाली जो टर्म है ये लेफ्ट राइट हैंड साइड के इसी टर्म के साथ में है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करोगे इसको। सबसे फर्स्ट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करो। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को इजीली डिफाइन कर सकते हो सभी। लिमिट c टेंस टू माइनस n एज इट इज 1 अपॉन गामा c एज इट इज, और यहाँ इसको डिफाइन किया है। अब यहाँ पर एन यू पहले क्वेश्चन में गिवन है अपने को c टेंस टू माइनस एन। ठीक है, तो समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, एन से नहीं लेना समीशन, फिर कंफ्यूज होगे। तो समीशन कहाँ से, एन गिवन है, देन वी टेक द समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ए आर इंटू बी आर अपॉन फैक्टोरियल आर सी आर इंटू जेड रेज टू द पावर आर। सी आर इसको अल्फा एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो, गामा सी प्लस आर अपॉन गामा फंक्शन ऑफ सी। तो ये गामा सी इस गामा सी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऊपर ले जाओ फिर कैंसिल कर दो, या ये गामा सी इससे यहीं पर कैंसिल कर दो। तो ए आर बी आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा सी प्लस आर, ये कैंसिल हो गया। लिमिट एज इट इज चल रही है, जेड रेज टू द पावर आर। अब इसके नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ये, समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, गामा ऑफ सी प्लस आर है यहाँ पे। ठीक है, तो सी तो दिया हुआ है c टेंस टू माइनस एन, तो ये माइनस एन प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि इस गामा फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव किन किन आर की किन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा और किन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव वैल्यू होगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये इनफाइनाइट होगा देन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इक्वल टू 0। गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, फॉर्मूला सभी जानते हो। ठीक है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल मीन्स ये गामा नोटेशन है, इसको फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हो। और फैक्टोरियल m इक्वल टू इनफाइनाइट इफ़ m इज लेस देन इक्वल टू 0। पहले भी यूज आ चुका काफ़ी, अब सबको लर्न हो गया होगा कि फैक्टोरियल में इनफाइनाइट वैल्यू कब होती है, यदि m 0 हो या 0 से कम वैल्यूज हो, m इज लेस देन इक्वल टू 0। m इज लेस देन 0 करो इसको, क्योंकि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होगी तब ये जो है वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, हाँ, गामा फंक्शन में कह सकते हो कि गामा फंक्शन ऑफ 0 जो है उसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू नेगेटिव होगी, देन दिस वैल्यू इक्वल टू इनफाइनाइट। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी एंड गामा फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ये गामा फंक्शन ऑफ 0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 फैक्टोरियल। गामा नोटेशन है, इसको फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, मीन्स देखो यहाँ से ये गामा नोटेशन को फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये n+1 है, इससे 1 कम हो जाता है। जैसे ये n+1 है तो ये n है, तो 0, इससे 1 लेस करोगे तो -1 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल में कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इनफाइनाइट के इक्वल।
ठीक है, क्लियर है। तो फैक्टोरियल एम इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एम इज लेस देन 0। और यहाँ पर ये कह सकते हो कि गामा एम इक्वल टू इनफाइनाइट इफ़ एम इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वल हो रहेगा कि एम की वैल्यू 0 होगी तब इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए सभी को। तो फैक्टोरियल एम इक्वल टू इनफाइनाइट क्या कंडीशन होगी, एम इज लेस देन 0, और गामा एम इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एम इज लेस देन इक्वल टू 0। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी को, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इस स्टेप के नेक्स्ट अपना जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि आर की किन वैल्यूज के लिए तो ये वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होगी और किन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। गामा फंक्शन ऑफ सी प्लस आर इक्वल्स टू सी टेंस टू माइनस एन है। देखो यहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आप लोगों को, तो ये एग्जाम में नहीं करना है इसको, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए है। सी टेंस टू माइनस एन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म इसमें चेंज हो जाएगी, सी टेंस टू माइनस एन प्लस आर। अब यहाँ पर आर की जो वैल्यूज हैं वो आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है। ठीक है, अब यदि आर की वैल्यू 0 पुट करते हो तो यहाँ पर गामा फंक्शन ऑफ माइनस एन, आर इक्वल टू 1 पुट करोगे, गामा माइनस एन प्लस 1, तो ये हो गया माइनस, कॉमन लोगे इसमें से, तो ये हो जाएगा माइनस एन माइनस 1। तो गामा में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये भी नेगेटिव वैल्यू है और ये भी गामा में नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो गामा में नेगेटिव वैल्यूज होंगी मीन्स इनकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इसी तरह से आर इक्वल टू, ये तो 0, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, 3, 4 पुट करते जाओगे तो माइनस एन माइनस 2 माइनस एन माइनस 3, इस तरह से नेगेटिव वैल्यूज फाइंड आउट होंगी अपनी। अब यदि यहाँ पर आर इक्वल टू एन पुट करते हो, आर इक्वल टू 0, 1 अप टू आर इक्वल टू एन, आर इक्वल टू एन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या होगी, माइनस एन प्लस एन, गामा फंक्शन ऑफ 0, गामा फंक्शन ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट। तो ये टर्म की आर इक्वल टू एन पुट करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। तो अब इन सभी से इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज पुट करी हैं, आर इक्वल टू 0, ये आर इक्वल टू 1 और ये आर इक्वल टू एन। अब यदि आर इक्वल टू एन प्लस 1 पुट करें तो ये कैसे, माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू गामा 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, गामा 1 1 हो जाएगा। आर इक्वल टू एन प्लस 2 पुट करते हो तो माइनस एन प्लस 2 इक्वल टू गामा 2। ठीक है, गामा 2 है तो इसको ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो गामा 1 भी 1 होगा और गामा 2 भी वैल्यू 1 हो जाएगी। मीन्स क्या हुआ, यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है कि इफ़ आर इक्वल टू 0 टू एन देन गामा सी प्लस आर इक्वल टू इनफाइनाइट एंड आर इक्वल टू एन प्लस 1 एन प्लस 2 अप टू एंड सोन, तब इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो रही, कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट होगी अपनी। मीन्स इससे क्या कॉन्क्लूजन निकला, क्या कह सकते हो कि यहाँ पर समेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आर इक्वल टू 0 टू एन और एन प्लस 1 टू इनफाइनाइट। क्लियर है सभी को कि ये जो समेशन है वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये टर्म जो है वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि आर इक्वल टू 0 से एन तक वैल्यू जो पुट कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग गामा में नेगेटिव वैल्यू आ रही है और उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट वैल्यू होगी। तो ये इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस समेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आर इक्वल टू 0 टू एन और एन प्लस 1 टू इनफाइनाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। नेक्स्ट सॉल्व करो इसको, 2 पार्ट्स में डिवाइड करो नेक्स्ट स्टेप में। तो ये तो रफली आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसको एग्ज़ाम में
नहीं करना। हाँ, क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लिमिट एज इट इज़ दोनों में, ठीक है। समेशन r इक्वल टू 0 टू n और n+1 टू इनफाइनाइट। बाकी ये सब टर्म्स जो हैं वो एज इट इज हैं, गामा c प्लस आर, और ये भी गामा फंक्शन ऑफ c प्लस आर है, ठीक है। इसको सही से लिख लेना। तो c टेंस टू -n के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टर्म जो है ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 0, ओनली अपने पास सेकेंड टर्म रहेगा। तो सेकेंड टर्म को एज इट इज पुट कर दो। फर्स्ट टर्म 0 हो गया, और c टेंस टू -n भी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -n प्लस r, या r -n भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, ओके। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को 0 कर दिया और सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई, c टेंस टू -n पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा r -n। अब देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे थे, राइट हैंड साइड में हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन ट्वाइस f1 आ रहा है, ठीक है। तो ट्वाइस f1 के अकॉर्डिंग समेशन 0 टू इनफाइनाइट होगा, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जबकि यहाँ पर n+1 टू इनफाइनाइट आ रहा है, मीन्स इसको चेंज करना है 0 टू इनफाइनाइट के लिए। इसलिए क्या करोगे यहाँ पर, पुट r -n-1 इक्वल टू s। n और r आ रहे हैं तो न्यू ले लो, स्मॉल s ले लो यहाँ पे। तो r -n-1 इक्वल टू s होगा, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू, अब यहाँ पर पुट करोगे r इक्वल टू n+1, देन s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस करो, वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो स्मॉल s किस में चेंज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, स्मॉल s इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। तो अपना नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन ट्वाइस f1 की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये r -n-1 को स्मॉल s पुट किया है। चेंज कर दो यहाँ से, स्मॉल r इक्वल टू s प्लस n+1, ये सब चेंज कर दो। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ पुट कर दिया s प्लस n+1, और समेशन s इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अल्फ़ा n वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो इनको। फैक्टोरियल s, ये गामा फंक्शन ऑफ s+1, ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, s फैक्टोरियल। सॉल्यूशन है अब यहाँ पर इसका, s इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अपॉन गामा फंक्शन ऑफ a, गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा n, तो b प्लस s प्लस n+1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ b, अपॉन इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, फैक्टोरियल n है तो गामा n+1 s प्लस n+2, जैसे ये है फैक्टोरियल नोटेशन है, इसको गामा नोटेशन में चेंज करना हो तो गामा n+1, इसमें 1 ऐड हो जाता है, तो इसमें 1 ऐड करोगे, ये टर्म हो गई, ये s फैक्टोरियल, ठीक है, रिवर्स यूज किया है। और z⁻⁴ s प्लस n+1। अब अपना जो राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना था उसको देखते हुए इसको एडजस्ट करो। तो उसमें ट्वाइस f1 a प्लस n+1 आ रहा है, a प्लस n+1, तो गामा फंक्शन ऑफ a प्लस n+1 इससे इनटू और इसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों टर्म किसका फॉर्मूला बन जाएंगी, a प्लस n+1 s। इसमें क्या करोगे, गामा b प्लस n+1 प्लस s अपॉन b प्लस n+1, इसी से इनटू और डिवाइड कर दिया, ठीक है। गामा b को एज इट इज रख लो, गामा फंक्शन ऑफ b, ये एज इट इज हो गया, अपॉन ये है n+2 प्लस s, ठीक है, सेम हो गया। इसको गामा n+2 से इनटू और इसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फैक्टोरियल s एच इट इज रखो, और z⁻⁴ s प्लस n+1, ये जो टर्म है वो ये इनटू में, ये हो गया। अब इसको अल्फ़ा n वाले फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दो, इसमें अल्फ़ा n वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो, और
इसको एक साथ ले लो, इसको और इसको, और ये इसको फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो नेक्स्ट स्टेप अपना, ठीक है। तो ये अल्फ़ा एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए इन सबको। ये गामा एन प्लस टू है, तो गामा एन प्लस टू गामा फॉर्म में है, तो इससे वन लेस कर दो, इससे वन कम करोगे तो ये हो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एज इट इज़ रहने दो, और ये जेड रेज टू द पावर एन प्लस एस प्लस वन। अब समेशन किस पे है, एस पे है, तो एस जिन जिन टर्म्स में है उनको तो समेशन में ले लो, बाकी सबको बाहर ले लो। तो इसमें से ए एन प्लस वन, बी एन प्लस वन, एन प्लस वन फैक्टोरियल, और जेड रेज टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये सभी कांस्टेंट टर्म हो गई। कांस्टेंट मीन्स एस से इंडिपेंडेंट है, एस इनमें इंक्लूड नहीं है, तो इन सबको तो बाहर ले लो, और ये एस वाले जो टर्म्स हैं उनको जेड रेज टू द पावर एस, और ये हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ट्वाइस एफ वन की डेफिनेशन बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ट्वाइस एफ वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, तो जो टर्म आएगी वही अपने को प्रूव करना था, वही राइट हैंड साइड था। ए प्लस एन प्लस वन, न्यूमरेटर में टू पैरामीटर हो गए, तो इन दोनों को तो ये ले लो, और ये पैरामीटर डिनोमिनेटर में हो गया, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे, जेड। समेशन जो एन पे या आर पे लेते हो वो यहाँ पर एस के अकॉर्डिंग ले रहे हो, एस इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, इसलिए ये एस की फॉर्म में आ रहे हैं। यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।